नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 एंड सब टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसमें हम देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज देयर, आई हैव ऑलरेडी रिटन टू सेव द टाइम। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, दोस्तों आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इट्स अ प्रोपगेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेव्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेव्स. So the produced magnetic field and electric field by the oscillating charge, जो चार्ज पार्टिकल जो ऑसिलेट करते हैं, मूव करते हैं अंडर एक्सेलरेशन, द प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं जी. So it is written the produced magnetic field and electric field by the oscillating charge are perpendicular to each other, right? ये दोनों जो फील्ड होते हैं ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. एंड क्या होता है भाई, ये दोनों फील्ड प्रोपगेट करते हैं. प्रोपगेट मीन्स आगे बढ़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव. तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होगा. तो एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ द मैग्नेटिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लिखते हैं, ये छूट गया था. इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ आप समझ सकते हो बहुत ही आसानी से. मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है. इसमें देखिए, बाय द ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल वन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. देखो ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. अब ये फील्ड का भी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है ये भी प्रोपगेट करेगा आगे, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड हैं ये भी प्रोपगेट आगे करेगा. तो ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इट इज़ परपेंडिकुलर टू दीज टू वेव्स. ये दोनों वेव्स के ये परपेंडिकुलर है. अगर मान लो ये लाइन को मैं दिखा रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और मूवमेंट, तो ये जो आपका डायरेक्शन है दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. और एक चीज़ और था, ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑब्टेन्ड. तो ये देखो ऑल्टरनेट, दिस इज ऑल्टरनेट, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है. दिस इज द नेचर ऑफ वेव, ठीक है. तो इस तरह से ये ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑब्टेन होते हैं दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ Second, electromagnetic radiation does not require any medium to propagate. तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए. ऐसा नहीं है, जैसे समझो ये बात को, जैसे मान लीजिए साउंड वेव है, साउंड ऑल्सो ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है. तो साउंड वेव के लिए साउंड वेव, राइट, या वाटर का वेव है, इनके लिए मीडियम, इट रिक्वायर्स मीडियम. ये मीडियम चाहिए. अगर मीडियम नहीं होगा, एयर नहीं होगा, तो साउंड हम नहीं सुन सकते. यानी मून पे अगर कोई दो लोग बातचीत करते हों
तो उन दोनों की बात नहीं सुनाई पड़ेगी। क्यों नहीं सुनाई पड़ेगी भाई? दिस इज मून बिकॉज देयर इज नो मीडियम, नो एयर एट मून। ठीक है। या देखो रेलगाड़ियाँ चलती हैं तो पटरी पे रेलगाड़ी की आवाज़ आती है, तो एक्चुअली मीडियम इज़ देयर, वो लोहे हैं, लोहे का मीडियम है, सम मीडियम शुड बी देयर। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए नो नीड टू एनी मीडियम। एज फॉर एग्जांपल यू सी कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी सिग्नल आते हैं, मोबाइल फ़ोन या रेडियो हैं, रेडियो वेव्स हैं, नहीं, मोबाइल फोन वेव्स, दीज ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। या सनरेज जो होते हैं, सनरेज, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो देखो मोबाइल फ़ोन आप कहीं भी रखिए, आपका सिग्नल पहुंच जाता है, रेडियो वेव पहुंच जाएगा सिग्नल। ऐसा नहीं है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करते हैं। अगर हवा नहीं हो, वैक्यूम, तो वैक्यूम में भी ये ट्रेवल करते हैं। जैसे बताइए, सनलाइट आती है, सन से अर्थ की तरफ आती है, दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन। सो सन और अर्थ के बीच देयर इज वैक्यूम, नो मीडियम एट ऑल, कोई मीडियम नहीं है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये 200 किलोमीटर तक है, उसके बाद देयर इज वैक्यूम। इवन सन रेज आते हैं कि नहीं, सन रेज आ जाते हैं, यानी इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इट रीचेज टू अर्थ विदाउट एनी मीडियम। ठीक है दोस्तों, तो मोटे तौर पर आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों। थर्ड वन इज one electromagnetic radiation is differentiated with other by its wavelength and frequency. So many electromagnetic radiations are there. जैसे as for example gamma radiation is there, gamma radiation, or you can say radiation or ray. This is also electromagnetic radiation. If you write ultraviolet radiation, UV radiation, this is also electromagnetic radiation. विजिबल रेडिएशन, जो हम लोग कलर देखते हैं भाई, विजिबल रेडिएशन, राइट। इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, दिस इज ऑल्सो electromagnetic radiation, right? Radio waves. So many electromagnetic radiations are there. Then what is the difference? क्या डिफरेंस है इनमें? तो सबकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग होती है जी। तो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आपको थोड़ा आइडिया होगा, क्लास 10 में पढ़ा होगा। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग होती है एंड दे आर रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाइड बाय इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। एक चीज़ हमें जानना है दोस्तों कि वेव के बारे में कुछ टर्मोलॉजी है, तो वो आपको जानना है। ऐसे आपको पता है, लेकिन एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं आपको, राइट। सो अब हम देखते हैं वेव के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। नाउ इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू वेव्स। सो बिफोर गोइंग द टर्म्स you should know the spectrum of electromagnetic radiation. जैसे मैंने अभी बात की कि so many electromagnetic radiations are there and it is shown on a spectrum or increasing frequency and wavelength, So देखो friends, this is gamma rays,
एक्सरे, जो एक्सरे होता है, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. यूवी मीन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. दिस इज विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव्स, एफएम चैनल जो होता है रेडियो में, दीज आर रेडियो वेव्स, एएम, एंड दिस इज लॉन्ग रेडियो वेव जो मीडियम वेव होता है. एंड ये विजिबल रेडिएशन जिसको हम देख सकते हैं, आपका जो आँख है दैट कैन सी द विजिबल रेडिएशन ओनली. इंफ्रारेड रेडिएशन को नहीं देख पाता, अल्ट्रावायलेट को भी नहीं देख पाता. ठीक है भाई. अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये देखो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम लॉन्ग रेडियो वेव से कहाँ आ रहा है भाई, गामा रेज. यानी गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और वेवलेंथ सबसे कम होती है गामा रेज की, और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी लॉन्ग रेडियो वेव की. इसका मतलब फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एक दूसरे के अपोजिट हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं भाई. जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होएगी. अब फ्रेंड्स देखते हैं कि विजिबल रेडिएशन में हमारा जो 7 कलर का स्पेक्ट्रम होता है, दिस इज विवगियोर. सो इट इज़ इन बिटवीन इंफ्रारेड रेडिएशन एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. इसका मतलब देखो यूवी लाइट इधर होगा, यूवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड दिस इज इंफ्रारेड रेडिएशन. और इसमें विवगियोर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. इसमें देखिए इट्स 400 नैनोमीटर, इट्स अ वेवलेंथ इज गिवन, दिस इज वेवलेंथ. क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ. ठीक है. और इसका वेवलेंथ रेड का ज़्यादा है, वेवलेंथ रेड का ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी किसकी कम होगी, रेड की फ्रीक्वेंसी कम होगी और वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होएगी. अल्ट्रावायलेट इसलिए नाम पड़ा है बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड वायलेट. वायलेट विजिबल रेडिएशन के ऊपर है, दैट्स वाई इट इज़ नेम अल्ट्रावायलेट. और ये रेड से पहले है इंफ्रा. इंफ्रा मीन्स लेस होता है, इंफ्रा रेड रेडिएशन. ठीक है दोस्तों. तो इतनी बात आपको स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जानना है. अब आगे देखिए, अब कुछ जो टर्मोलॉजी है रिलेटेड टू वेव्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ a rough sketch of wave, you know, as you have seen in class 11, 10. So इसमें देखो दोस्तों, सबसे पहला आता है वेवलेंथ. फर्स्ट वन इज योर वेवलेंथ, वेवलेंथ, राइट. सो वेवलेंथ होता है लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव, राइट. लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव. ध्यान से देखना. देखो वन कंप्लीट वेव कैसा होगा. एक्चुअली वेव मोशन होता क्या है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन. ये फिक्स्ड पोजीशन है, इसके आगे और पीछे टू एंड फ्रो मोशन ऐसा होता है वेव में. तो वन कंप्लीट वेव कहाँ होगा. देखो अगर मान लो यहाँ से चलें, यहाँ से चला तो आपका दिस इज वन कंप्लीट वेव. सो दिस लेंथ इज कॉल्ड वेवलेंथ. ये जो लेंथ है ना, दिस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे. एंड इट इज डिनोटेड बाय लेम्डा. ठीक है. वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं, वेवलेंथ. इसको हम लेम्डा से डिनोट करते हैं, दिस इज लेम्डा, लेम्डा. ठीक है. और यूनिट क्या होगा इसका, तो यूनिट जो होगा मीटर होगा. मीटर इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ. ठीक है दोस्तों. नंबर 2, देखो फ्रीक्वेंसी अब जानना है हमें. क्या जानना भाई, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, दिस इज न्यू. न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी क्या है कि नंबर ऑफ वेव्स इन ए सेकेंड, और यू कैन से पर सेकेंड. नंबर ऑफ वेव्स per second is called frequency, right.
तो एक चीज़ सोचने वाली बात है कि अगर वेव बड़ा होगा तो ज़रूर 1 सेकेंड में कम वेव होंगे, और वेव अगर छोटा होगा, वेवलेंथ छोटा होगा, तो नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा होंगे, मीन्स फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। सपोज इन 1 सेकेंड मान लीजिए कि 2 वेव बन रहे हैं, इन 1 सेकेंड 2 वेव्स आर देयर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होएगी भाई? 2 पर सेकेंड। जैसे देखो ऐसा लिखते हैं, ध्यान देना है। अगर मान लीजिए 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड 2 वेव्स आर फॉर्म, ये 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होएगी? न्यू इज इक्वल टू 2, यानी 1 सेकेंड में कितने बन रहे हैं? एक वेव बन रहा है और ये दूसरा वेव बन रहा है, तो न्यू इक्वल टू 2 पर सेकेंड, ऐसा लिखेंगे, पर सेकेंड। देखो पर सेकेंड को हम हर्ट्ज भी लिखते हैं जी, हर्ट्ज इज द यूनिट, तो 2 हर्ट्ज भी लिख सकते हो, हर्ट्ज, और इसको हम लिख सकते हैं 2Hz, दिस इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और हर्ट्ज को हम क्या लिख सकते हैं? हर्ट्ज को लिख सकते हैं 1/सेकेंड लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं कि नहीं? 1/सेकेंड लिखेंगे। तो ये सारी बात याद रखना है। 1/सेकेंड मीन्स आपको हर्ट्ज समझना है, और हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। अब इसके बाद देखिए थर्ड वन इज टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाई T, यू नो, एंड टाइम पीरियड इट्स वेरी नोन। इसमें क्या होएगा? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव। तो एक वेव बनने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलोगे? टाइम पीरियड बोलोगे। जैसे मैंने ऊपर जो एग्जांपल दिया था, देख यहाँ एग्जांपल दिया है, देखिए इस एग्जांपल में टाइम पीरियड क्या होगा? एक वेव का टाइम पीरियड क्या होगा भाई? देखो मैं फिर से लिख रहा हूँ, 1 सेकेंड में कितने वेव बन रहे थे? ये 2 वेव बन रहे थे, है ना। 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में कितने वेव बन रहे थे? 2 वेव्स, 1 and 2। तो एक वेव में टाइम कितना लगेगा? आधा सेकेंड लगेगा। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड। होगा कि नहीं? 1/2 सेकेंड होगा पक्का। और फ्रीक्वेंसी कितनी होएगी इसकी? न्यू कितनी होगी? न्यू होगी 2 हर्ट्ज होगी, 2Hz लिख दो। तो देखिए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी? क्या है रिलेशन? तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं भाई। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/न्यू, और सीधा आप ऐसा भी कर सकते हो कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/न्यू भी कर सकते हो। आप उल्टा कर दीजिए, टाइम पीरियड कितना है जी? 1/2, न्यू को उल्टा कर दो तो 1/2 होगा, ठीक है। तो एक रिलेशन आपको यहाँ से जानना है, ठीक है भाई। बात समझ आ गई होगी। अब देखिए अगर नहीं समझ आए तो आप बाद में पूछेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज नंबर 4, वेव नंबर। देखिए नेक्स्ट वन इज वेव नंबर। इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वाला न्यू लिखते हैं, उसके ऊपर बार लगाते हैं। तो देखो दोस्तों, वेव नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स पर मीटर, ठीक है कि नहीं। 1 मीटर में कितने वेव बन रहे हैं। एज फॉर एग्जाम्पल देखो, ऐसा देखो, ध्यान से देखना भाई। जैसे मान लीजिए
ये एक वेव बना और ये 2 वेव बना। ठीक है जी। कितने में बना भाई? ये 1 मीटर का लेंथ है। 1 मीटर इज द लेंथ एंड नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं भाई? नंबर ऑफ वेव्स इक्वल टू 2। तो इसका वेव नंबर क्या होगा? अगर वेव नंबर आपसे पूछे तो वेव नंबर इक्वल टू 2। और अगर कोई पूछे वेवलेंथ क्या होगा जी इसका, व्हाट इज वेवलेंथ, तो वेवलेंथ मतलब एक वेव का लंबाई क्या होएगा? तो आधा मीटर हो रहा है, यानी लेमडा इज इक्वल टू हाफ मीटर। हाफ मीटर होगा कि नहीं? हाफ मीटर होगा। इसका मतलब है कि वेव नंबर एंड वेव लेंथ एक दूसरे के उल्टे हैं भाई। यानी अगर आपको वेवलेंथ पता है तो आप वेव नंबर निकाल सकते हो 1/μ/। तो ये भी एक रिलेशन है कि अगर आपको वेवलेंथ पता है, वेवलेंथ इज इक्वल टू 1/वेव नंबर। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी चीज़ बात समझ आ गई। अब देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि वन रिलेशन इज देयर, इट इज रिलेटेड विथ वेव c इक्वल टू न्यू लेमडा। ये याद रखना है, c इक्वल टू न्यू लेमडा, और वेयर c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दोनों का सेम होता है। दिस इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये याद रखना है। एंड न्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा इज इक्वल टू वेवलेंथ। ठीक है दोस्तों, तो ये आप रखिए, इसके आगे वीडियो में इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।